हेलो, वेलकम बैक टू एसएसपी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे। पिछले वाली वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो हमने 1 से लेके कहाँ तक 28 तक कर लिया था। तो आज हम 29 क्वेश्चन से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच एक्ट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, वो कौन से वाला जो इंश्योरेंस एक्ट था जिसने स्टेट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पर बाध्य कर दिया था, तो वो कौन सा था? इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 वाला था। 1938 वाला, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कौन से साल में द एक्टरीज एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? कौन से साल में किया गया था? 2006 में किया गया था। इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो होगी वो गवर्न किसके द्वारा की जाती है? तो उसमें बहुत सारे एक्ट होते हैं। एक तो होता है इरिडा एक्ट 1999, दूसरा होता है हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट होता है हमारे पास में, जो कौन से साल वाला होता है? 1956 वाला। थर्ड वन होता है हमारे पास में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, और फोर्थ वन होता है हमारे पास में इंश्योरेंस एक्ट 1978। तो ये चार के चार होते हैं हमारे पास में। फोर्थ लॉ होते हैं हमारे पास में, फोर्थ एक्ट बोलेंगे जो इसको गवर्न करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फाउंडेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? वो की गई थी 1947 में। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी बोलेंगे हम जिसको, कन्वर्टेड इनटू ए नेशनल री इंश्योरर इन विच ईयर? ठीक है, कौन से साल में री इंश्योरर घोषित की गई थी? वो की गई थी सन 2000 में। ठीक है। हाउ मैनी कंपनीज, कितनी कंपनी है, वर मर्ज्ड टू फॉर्म द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? ठीक है, जिसको हम UIIC बोल रहे हैं। तो वो कितनी कंपनियों को मर्ज करके बनाई गई थी? 22 को। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट पास कौन से ईयर में किया गया था? तो वो किया गया था हमारे पास में सन 2002 में। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम 36 GIC। ठीक है, फाउंडेड ऑन। ठीक है, कब फाउंड की गई थी GIC को? तो वो की गई थी हमारे पास में 22 नवंबर 1972 को। ठीक है, 22 नवंबर 1972 को। GIC हमारे पास में कौन सी थी? यही थी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखते हैं द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि GIC वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी अंडर विच एक्ट? ठीक है, प्राइवेट कंपनियों से किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत उसे प्राइवेट कंपनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रेलिजियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड? ठीक है, कहाँ पे होगा? वो होगा गुड़गांव में। अब देखते हैं 39 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज व्हाट टाइप ऑफ कंपनी? कौन से टाइप की कंपनी होगी? तो ये होगी हमारे पास में जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी हमारे पास में? जनरल इंश्योरेंस कंपनी होंगी। ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी UIIC लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन? ठीक है, कब बनी थी ये? तो ये फाउंड की गई थी 18 Feb 1938 को। UIIC नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में नेशनलाइज की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेटेड की गई थी? तो ये की गई थी हमारे पास में 1972 को। और कब? 12 सितंबर को इनकॉर्पोरेटेड की गई थी। कौन सी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब 43 क्वेश्चन देखते हैं। तो द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन? ये वाली कंपनी कब की गई थी? 20/2002 को। अब देखते हैं इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री? तो किससे किया गया था? ये किया गया था हमारे पास में UK से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है। द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होगा, इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938? कौन से सेक्शन में किया गया है? तो सेक्शन 12 का 11 होगा। ठीक है, कौन सा? 12 का 11। द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया
लिमिटेड AIC बोले हैं जिसको, वॉज सेटअप इन विच ईयर, कौन से ईयर में सेट की गई थी, तो 2002 में, ठीक है। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस, कौन सी थी वो कंट्री, वो थी हमारे पास में इंडिया, हमारे ही देश था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, कौन सी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो थी हमारे पास में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है, ये वाली थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा LIC का, तो वो होगा हमारे पास में मुंबई में हेडक्वार्टर होगा LIC का। अब उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विच गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, तो इरिडाई करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इसका इरिडाई का, तो वो होगा हमारे पास में हैदराबाद का। और LIC का कहाँ पे था, हमने अभी देखा था, तो वो था हमारे पास में मुंबई में, कहाँ में था, मुंबई में था, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIC का कहाँ पे होगा, तो वो होगा हमारे पास में कोलकाता में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कहाँ पे होगा, तो वो होगा हमारे पास में मुंबई में। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड वो कहाँ पे होगा, वो होगा हमारे पास में चेन्नई में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा किसका, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो होगा हमारे पास में न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे होगा, हमारे पास में न्यू दिल्ली में होगा। ये हेडक्वार्टर भी हम याद रखें क्योंकि ये पुराने वाली कंपनियां हैं और इनका एग्ज़ाम में पूछ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि इंश्योरेंस जो होगा वो इन्हीं कंपनी के बेस पे शुरू हो रखा है इंडिया में, तो इनका हेडक्वार्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे होगा, तो इसका हेडक्वार्टर भी हमारे पास में मुंबई में होगा और मुंबई में ही किसका था, हमारे पास में LIC का था। अब देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ जनरल इंश्योरर्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि GIPSA इज सिचुएटेड इन कहाँ पे होगा, हमारे पास में न्यू दिल्ली में होगा। हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। और नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी वो कहाँ पे लोकेटेड होगी, कौन सी सिटी में इंडिया के, तो वो होगी हमारे पास में अहमदाबाद में होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे होगा, वो होगा हमारे पास में हैदराबाद में। जो सोल नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC री का मतलब री इंश्योरर, ठीक है, री इंश्योरर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड कहाँ पे होगा हमारे पास में, तो वो होगा हमारे पास में पुणे में, ठीक है। हर एक का हेडक्वार्टर हम ध्यान रखते चलेंगे, इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, बस हमें ये मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एक्साइट लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड कहाँ पे होगा, हमारे पास में बेंगलुरु में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ SBI लाइफ इंश्योरर का कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ बिरला सन लाइफ इंश्योरर का कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ PNB मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस इसका कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। और हेडक्वार्टर ऑफ HDFC स्टैंडर्ड लाइफ कॉरपोरेशन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका कहाँ पे होगा, इसका मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसका कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। अब देखते हैं हेडक्वार्टर ऑफ रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस का कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ अबाइवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड इसका कहाँ पे होगा, गुड़गांव में होगा। आप देख रहे हैं मुंबई में कितनों का है हेडक्वार्टर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड कहाँ पे होगा, हमारे पास में हैदराबाद में होगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहाँ पे होगा, गुड़गांव में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहाँ पे होगा, हमारे पास में मुंबई में होगा। अब हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा HSBC ओरिएंटल
बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पे होगा हमारे पास में, न्यू दिल्ली में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का कहाँ पे होगा हमारे पास में, मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पे होगा हमारे पास में, लखनऊ में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ एइकॉन लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। और कहाँ पे सिचुएटेड होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF कहाँ पे लोकेटेड होगा हमारे पास में, मुंबई में होगा। हेडक्वार्टर ऑफ DHFL पैरा अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ये कहाँ पे होगा हमारे पास में, गुड़गांव में होगा। और हेडक्वार्टर ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ये कहाँ पे होगा हमारे पास में, गुड़गांव में होगा। ठीक है, तो आप आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, आज हमने कर लिए हैं 29 से 84 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और उससे अगर पहले वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने 28 तक कर लिए थे। ठीक है, तो इसी तरह हम इस सीरीज़ को वन लाइनर वाली को आगे बढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल SSP। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।